उथल तो मची हुई है, लेकिन मुझे फिलहाल इसकी संभावना कम नजर आती है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी या अभी जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन बनेगा। हालांकि संबंधों में सुधार होना शुरू हो गया। अभी देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जो बाला साहेब ठाकरे न्यास जो है उनकी स्मृति में जो बनाया उसका अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बनाया है, आदित्य ठाकरे को मेंबर बना दिया, सुभाष देसाई का उसको सेक्रेटरी बना दिया है। मतलब वो पूरा जो बड़े पद है वो सारे उद्धव ठाकरे को दिए गए हैं। एकनाथ शिंदे को शायद ये लग रहा होगा कि भाई एक शिवसेना उनके पास आ गई है और वो गठबंधन में है तो उन्हें उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो ये निश्चित उनके लिए चिंता की बात रही होगी। और वो जिस दिन बिहार में शपथ ग्रहण था उसके एक दिन पहले दिल्ली आए थे, अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के 2-3 कारण रहे थे। एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जो महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष उनका जो बयान आया था कि जो बड़े नगर निगम है जैसे बीएमसी हुआ, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, नागपुर कॉर्पोरेशन हुआ, नासिक कॉर्पोरेशन हुआ, यहाँ पर हम अकेले लड़ने की स्थिति में कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हम बिना गठबंधन के लड़ें, बाकी जो छोटे कॉर्पोरेशन होंगे वहाँ हम गठबंधन में विचार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे अमित शाह जी से कंफर्म करना चाहते होंगे कि भाई लोकसभा में हमारा गठबंधन रहा, विधानसभा में हमारा गठबंधन है, तो कॉर्पोरेशन में भी गठबंधन रहना चाहिए। और अगर हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा और एक सरकार में रह के एक दूसरे पर आरोप लगाना, और फिर ये भी कहा होगा कि भाई 4 साल के बाद फिर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो फिर भविष्य में क्या गठबंधन पे इसका असर पड़ेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ ही जाएगी, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे के लिए बहुत स्पेस नहीं है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का बेहतर प्रदर्शन रहा था, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर आई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, एकनाथ शिंदे ने बेहतर प्रदर्शन किया, अजित पवार ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो फिलहाल उद्धव के पास कोई बहुत बड़ी ताकत बची नहीं है फिलहाल कि जिसके आधार पर ये माना जाए, क्योंकि जनता में के वोट अगर देखे जाए तो वो एकनाथ शिंदे को मिले हैं। मतलब एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जनता ने मोहर लगाई है और उस हिसाब से उनका विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये जो गठबंधन बना हुआ है महाराष्ट्र के अंदर महायुति का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, इसी कॉम्बिनेशन के अंदर ये चुनाव लड़ेंगे। जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है तो फिलहाल उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है, क्योंकि उनका राज ठाकरे के साथ बातचीत चल रही है और कांग्रेस ने भी 2 दिन पहले ही घोषणा कर दी है कि वो बीएमसी में अलग चुनाव लड़ेगी, उनका गठबंधन नहीं होने वाला है। तो राज ठाकरे अगर उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ने जा रहे हैं तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव कम होगा, कि उत्तर भारत के खिलाफ जो राज ठाकरे का रहा है, और अभी तो कल ही एक बेटे ने सुसाइड किया था लोकल में, अर्नब खेर ने, यह आरोप लग रहा है कि उसमें राज ठाकरे के कार्यकर्ता उस लोकल में थे, हाँ, जो ट्रेन में कंपनी वाले को बुलाकर जो पीटा है। तो ये सब चीजें तो भारतीय जनता पार्टी से स्वीकार नहीं करेगी। तो मुझे लग रहा है कि इस बात की संभावना कम है कि फिलहाल उद्धव के साथ गठबंधन हो, उद्धव राज ठाकरे के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाएंगे। कांग्रेस उसमें शामिल होती कि नहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जो गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में था, यही फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। उद्धव के लिए अभी स्पेस नजर नहीं आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।